गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर 4 का जो है बुक से लिया गया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि जो पहले महाद्वीप था जिसको कि पेंजिया कहते हैं और महासागर जिसको कि पैंथालासा कहते हैं, किस तरह से पेंजिया जो कि महाद्वीपों का एकल भूखंड था, वो संपूर्ण पृथ्वी था, किस तरह से विस्थापित हुआ, क्या तर्क रहे उसके पीछे। उसके बाद पैंथालासा जो कि महासागर था, इनका विभाजन कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, इसमें आपको नोट्स में सारा कुछ पता चल जाएगा फ्रेंड्स। आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो कि वैगनर महोदय का है, जो कि जर्मन के मौसम वैज्ञानिक हैं, इससे प्रश्न यूपीएससी मेंस में भी आ चुका है और प्री में तो ऑलवेज यूपीएससी बीपीएससी सब जगह आता है, यूपीपीसीएस में भी। तो सबसे पहला जो इसका रीज़न है कि महाद्वीपों में शामिल, इसका मतलब कि भौतिक विशेषता किस तरह से अटलांटिक महासागर के दोनों तट के पीछे, जैसे कि दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट आप जब देखोगे, जिसको जिक्सा फिट कहते हैं, आप दोनों को देखोगे कि दोनों का तट का जो कटिंग है वो एक इस तरह से है कि दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। तो ये भौगोलिक एकरूपता जो है महाद्वीपों का, ये एक रीज़न है। ये सोचने समझने के लिए मजबूर कर देता है कि ये जो विस्थापन हुआ है ये दोनों पहले एक रहे होंगे, बाद में ये महाद्वीपों का विस्थापन हुआ और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसी प्रकार जैविक साक्ष्य जो कि चट्टानों की आयु में समानता को दिखाता है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका तट के पास जो समुद्री निक्षेप मिले जो जुरेसिक काल के हैं, इनकी चट्टानों की आयु में एक तरह की समानता पाई जाती है। इसी प्रकार टीलाइट है, टीलाइट उसे कहते हैं जो ग्लेशियर का समुद्री निक्षेप अवसादी चट्टान है, उसे कहते हैं टीलाइट। ठीक है, तो ये टीलाइट जो है वो हिमानी निक्षेप है, लेकिन ये भारत के गोंडवाना क्षेत्र और छोटानागपुर क्षेत्र में कहाँ से पाया जाता है, भारत में कैसे हिमानी। तो खनन क्रिया के समय में छोटानागपुर के पास ये मिला था फ्रेंड्स, और ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, दक्षिण अमेरिका में भी इस तरह के समुद्री निक्षेप मिल चुके हैं। प्लासर निक्षेप, सोने का निक्षेप जो घाना ब्राज़ील तट पे मिला है, तो ब्राज़ील के पठार ये सभी जो है घाना में मिले और गुणवत्ता इनकी एक ही रही थी। तो इससे भी एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि हो सकता है कि ये महाद्वीप जो है एक दूसरे से अलग हुए हैं। और जीवाश्म वितरण, सबसे बड़ा तो ये जीवाश्म वितरण ये कि पौधे और विभिन्न तरह के पौधे और जंतुओं का जो प्रजातियां हैं वो किस तरह से 5,000 किलोमीटर दूर भी महाद्वीप है कोई, तो सेम चीज़ ही कैसे पाया जा सकता है। ये चीज़ है, आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि अच्छा ठीक है, पहले तो पेंजिया एक ही था, बाद में हो सकता है महाद्वीपों का विस्थापन हुआ हो और जो है ये बाद में विभिन्न महाद्वीपों में समानता पाई जाती है। तो किस तरह से जो पेंजिया का दो भाग में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड उत्तर अमेरिका, अटलांटिक महासागर, यूरेशिया, यूरोप और भारत, और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जो है पाया जाता है। ये कार्बोनिफेरस युग के बाद की बात है। इस तरह से आप देखना कि एनसीईआरटी में दूसरा सिद्धांत दिया गया है कि प्रवाह संबंधी बल पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, जो कि ये जो है पृथ्वी के घूमने से संबंधित है, और जो ज्वारीय बल है ये सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। तो किस प्रकार से महासागर में ज्वार पैदा हुआ और महाद्वीपीय विस्थापन होने लगा। हालांकि ये तर्क बहुत ही अपर्याप्त प्रदर्शित होता है कि ज्वार से ही कैसे इतना बड़ा महाद्वीप का विस्थापन हो सकता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यहीं तक था। 1937 में वैगनर महोदय की जो मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके जो तर्क हैं वो बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होते हैं, और अन्य जो भूगर्भ शास्त्री हैं, जो भौगोलिक वैज्ञानिक हैं, वो इनके तर्क के आधार पे आगे जो है अपने जो है अनुसंधान को जारी रखते हैं। इसमें एक है आर्थर होम्स संवहन धारा सिद्धांत, जिनका है कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ठीक है, तो वो 1930 के दशक में आए। उन्होंने महाद्वीपों के प्रवाह को संवहनीय धारा से जोड़ कर देखा कि हो सकता है कि जो महाद्वीपों के नीचे संवहनीय धारा कार्य कर रहा हो, जैसे कि मेंटल भाग जो है कि वो अर्ध तरल भाग है, और ताप से में भी वो तापहीनता से रेडियो एक्टिव तत्व जो वहाँ पे उत्पन्न होते हैं, जैसे कि यूरेनियम विस्फोट ये सब होता है। तो ताप से पिघलने के कारण हो सकता है कि ताप से पिघलने के कारण गर्म होकर ये ऊपर उठे हों और टकराकर फिर
प्लेटों में गतिशीलता जो है संवहनीय धारा के कारण हुई होगी। तो ये तर्क है आर्थर होम्स का। फिर आप देख सकते हैं कि महासागरों का अधस्थल का मानचित्रण भी दिया गया है किताब में, जिसमें कि महासागर के अंदर भी बहुत सारी चीज़, पर्वतीय कटक है, गहरी खाइयाँ हैं, और ये पर्वत है, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सारी चीज़ें हैं जो ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ और किस प्रकार से ये जो है चट्टान, जो कि अटलांटिक कटक के चारों तरफ जो चट्टान पाई जाती हैं, उनके गुणों में एक समानता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, महासागरीय अधस्थल की बनावट, ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, ये मेंस के ज्योग्राफी में भी हम लोग से पूछा जाता है। महासागरीय तल का 3 प्रमुख भाग है। महाद्वीपीय सीमा है, गहरे समुद्री बेसिन है और कटक है। तो सीमा महाद्वीपीय किनारों पे गहरे समुद्री बेसिन जो है वहाँ, इन सभी के बीच का भाग है, और जो सीमा है ये दोनों के बीच का भाग है, महाद्वीपीय किनारों और समुद्री बेसिन का। और महाद्वीपीय मग्न तट, ढाल, महाद्वीपीय उभार, गहरी समुद्री खाइयाँ, सभी का क्षेत्र जो है इसमें आ जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि गहरे समुद्री बेसिन, ये महाद्वीपीय तटों कटकों के बीच महाद्वीप से बहाकर लाए गए अवसाद, इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिन का निर्माण होता है। कटक तो पहले भी बता चुके हैं, पर्वतों का जो आपस में जुड़ा हुआ श्रृंखला है, जिसका अटलांटिक कटक। इसमें आप फिगर में अच्छे समझ जाएंगे फ्रेंड्स। आप देखिए ये फिगर, जिस तरह से महाद्वीपों पर विभिन्न तरह की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, उसी प्रकार से महासागर में भी विभिन्न प्रकार के जो है जो भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे महाद्वीपीय मग्न तट है, महाद्वीपीय ढाल है, ज्वालामुखी द्वीप है, महासागरीय कटक है, समुद्र तल है, और उसके बाद गाइयोट है, कटक है, गर्त है, महासागरीय मैदान है। तो इस बात से आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है किस प्रकार से आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि पृथ्वी जो पहले एक भूखंड था, वो किस तरह से महाद्वीपों में विभक्त हुआ। आगे जो आप होम्स का जो है संवहन धारा सिद्धांत पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्लियर होती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ नेक्स्ट क्लास आपका नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आप एनसीईआरटी से इसी प्रकार से नोट्स बना लीजिए। मात्र 2 पेज में मैंने एनसीईआरटी का 11th क्लास का 4th चैप्टर को ख़त्म किया है। थैंक यू।